नमस्कार। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। अगर आप अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं तो अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जब आप सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाएंगे तो फिर देखिए कि आपका जो जीवन है वो परिवर्तित होने लग जाएगा। चेंज योर ब्रेथ, चेंज योर लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है स्वस्थ तन खिला मन। इसके तहत स्वास्थ्य से संबंधित सभी तरह की जानकारियां दी जाएगी, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, जिससे कि आप लाभान्वित हो सके। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और अपना डॉक्टर खुद बन सके, अपना इलाज आप खुद कर सके, क्योंकि आपके शरीर को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप गहरी सांसें लेना शुरू करते हैं तो इसके इतने सारे फायदे हैं जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप जब लेना शुरू कर देंगे तो फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना ज़्यादा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डीप ब्रीदिंग करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फायदा है कि आपके शरीर जो होते हैं उनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बिना अपना कार्य ढंग से नहीं कर सकता है। हर चीज़ को ऑक्सीजन चाहिए। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तभी आपके शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण आपका जो शरीर का एक एक फंक्शन है वो सही तरीके से कार्य कर पाता है। और लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोग छोटी छोटी उथली उथली सांसें लेते हैं, जिसके कारण वो जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से उनके शरीर में जा ही नहीं पाता है और शरीर जो है बीमार होने लगता है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं होगी। दूसरा है इम्यूनिटी पावर का बढ़ना। अभी कुछ समय पहले देखे ही थे कि लोगों का इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा कमज़ोर था, जिसके कारण लोगों को इतनी सारी परेशानियां आई है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। आप जो भी खाते हैं वो बहुत ही आसानी से पच जाता है। साथ ही आप जो भी खाते हैं उससे आपको जो एनर्जी मिलती है, जितनी मिलनी चाहिए, वो सब मिलना शुरू हो जाता है। और ये तभी हो सकता है जबकि आप डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद का पॉइंट है स्किन का ग्लो का बढ़ना। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो स्किन है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, कोई कॉस्मेटिक चीज़ें यूज नहीं करते हैं, फिर भी देखिए कि उनका जो स्किन है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो केवल डीप ब्रीदिंग करते हैं। जो लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका जो स्किन है इतना खूबसूरत हो जाता है, इतना मासूमियत भरा होता है उसमें कि देखकर दूसरे भी अचंभित रह जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्किन को सुंदर बनाना चाहते हैं कि आपकी सुंदरता को और चार चांद लगे, तो आप भी डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी वो अपना कार्य सही तरीके से कर पाता है। लेकिन होता क्या है कि आप जो है छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो फिर उसे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिल ही नहीं पाती है, जिसके कारण वो अपना कार्य जो है सही तरीके से कर नहीं पाता है। और जब वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करेगा तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, ये तो संभव ही नहीं है। पॉइंट है ऊर्जा से भरपूर होना। आज के समय में देख ही रहे हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा थकान होती है। एक छोटा जो बच्चा होता है उनको देखिए तो दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ काम में लगा रहेगा, हंसता खेलता रहेगा, कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। वो इधर उधर भागना दौड़ना सब करना, फिर भी वो थकता नहीं है। लेकिन हम बड़े लोग बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब शरीर में कोई एनर्जी बची ही नहीं है। इसका कारण यही होता है कि एक बच्चा जो होता है वो सही तरीके से सांस लेता है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं सांसों को सही तरीके से लेना ही भूल जाते हैं। जब आप सांसों को सही तरीके से नहीं लेंगे तो फिर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण आपको एनर्जी की कमी होती है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण आप भी ऊर्जावान होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा क्रिएटिव होना। जो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग करता है उनका जो माइंड है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है। वो कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, नया करने की चाहत उनमें हमेशा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। जो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग करता है उनके जीवन में कभी भी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता है। अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है, अगर वो भी डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दे तो वो भी डिप्रेशन से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा। पॉइंट है अच्छी नींद अगर चाहिए तो आपको डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। अभी के समय में देखिए रहे कि लोगों को जो है नींद की गोलियां खानी पड़ती है, तब जाकर उनको नींद आती है। लोग जो है करवटें बदलते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं ढंग से। और अगर आपको शरीर स्वस्थ चाहिए तो आपको सोना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आपकी जो नींद की क्वालिटी है, अगर आप कम भी सोएंगे, कम घंटे भी सोएंगे, तो भी आपकी जो नींद है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ऐसा तभी हो सकता है जबकि आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है मन शांत रहना, खुश रहना। देखिए जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, आपकी जो ब्रेन है उसको भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है और ब्रेन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है। मन बिल्कुल शांत रहता है,
खुश रहता है, आपके सभी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी तभी आती है जबकि आपके माइंड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाता है, तो फिर जो है ना आपके मन में शांति भी नहीं रहती है, वो अशांत होने लग जाता है, आप खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आपकी जो शांति है वो बनी रहती है, आप खुश रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मन एकाग्र होना। जो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग करता है उसका जो मन है बहुत ही ज़्यादा एकाग्र हो जाता है। अभी देख ही रहे कि लोगों का जो मन है इधर उधर भागता रहता है, एकाग्र हो ही नहीं पाता है। उसके लिए लोग कितना जतन करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें तो देखिए आपका जो मन है वो ऐसे ही एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है याददाश्त शक्ति तेज होना। ब्रेन जो है हमारा, उसे बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जब हम छोटी छोटी उथली सांसें लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उस तक बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें भूलने की बीमारी होने लग जाती है, हम कुछ याद ही नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप याददाश्त शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। आपका जो माइंड है बिल्कुल स्वस्थ रहने लगेगा, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी, मन एकाग्र होने लग जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य क्षमता बढ़ जाना। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, आप कितना भी काम कर लेंगे ना जल्दी थकेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक सोच होना। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप भी सकारात्मक रहें, आपके जीवन में नकारात्मकता नहीं आए, तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो फिर इससे जो है ना आपके जीवन में नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाती है, आप हमेशा सकारात्मक ही सोचते हैं, और ये तभी हो सकता है जबकि आप डीप ब्रीदिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्म से जुड़ना। अगर आप चाहते हैं कि आध्यात्म से जुड़े, आपका जो मन है वो मेडिटेशन में बहुत ही अच्छी तरह से लगे, जरूरी है कि आप जो है ना अपने सांसों को सही तरीके से लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सांसों को सही तरीके से लेंगे यानी कि डीप ब्रीदिंग करेंगे तो देखिए कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ईश्वर से हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि ध्यान में भी सबसे पहले कहा जाता है कि सांसों के ऊपर ध्यान दें। जब आप सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तभी आप जो है अच्छी तरह से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, हमेशा आपको क्रोध आता रहता है, बिना मतलब का आता है, तो फिर आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपके जोड़ों में कहीं भी दर्द रहता है और आप उसके लिए पेन किलर खाते हैं या फिर कोई मेडिसिन खाते हैं, तो फिर आप इसके लिए सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि डीप ब्रीदिंग में वो पावर है जो कि आपके हर तरह के दर्द को समाप्त कर देता है। और जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो देखिए कि धीरे धीरे आपके शरीर के जहाँ भी दर्द है वो सब समाप्त होना शुरू हो जाता है, और ये शक्ति केवल डीप ब्रीदिंग में है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग करें और अपनी सभी समस्याओं को समाप्त करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आयु लंबे होना। जो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग करता है उनकी जो आयु है वो बहुत ही लंबी होती है, वो बहुत लंबे समय तक जीते हैं। तो अगर आप लंबी जीना चाहते हैं कि आपका आयु बढ़े तो फिर आपको डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। इससे नेक्स्ट पॉइंट है आपके शरीर के भीतर जमी हुई गंदगी को बाहर करता है। बहुत सी गंदगी ऐसी होती है जो कि पानी के द्वारा बाहर नहीं होता है या फिर और किसी चीज़ के द्वारा बाहर नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसके कारण अंदर जो जमी हुई गंदगी है वो बहुत ही जल्दी बाहर आ जाता है, जिससे आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन लेने में मदद करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, अब हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, और जो है पूरी तरह से स्ट्रेस में होता है, जिसके कारण हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। अगर उसी समय आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाएं और अपने पोस्चर को सीधा करके आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें तो देखिए आपको जो है ना बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आप डिसीजन बहुत ही जल्दी ले लेंगे। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेहरे की मासूमियत बनी रहती है। आपने भी देखा होगा एक जो छोटा बच्चा होता है उसके चेहरे की जो मासूमियत होती है कितना खूबसूरत लगता है। एक छोटा बच्चा को देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता है क्योंकि उसकी मासूमियत बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही अगर आप भी अपने चेहरे की मासूमियत को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको भी डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी एज तो बढ़ेगी लेकिन आपकी जो मासूमियत है वो ऐसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो इसीलिए अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके चेहरे की जो मासूमियत है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपका मान लीजिए कि वेट बहुत ही ज़्यादा है, वो कम नहीं हो पा रहा है, तो आपको डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग के द्वारा आपका जो वेट है वो भी कम होने लगता है। इतने सारे फायदे थे डीप ब्रीदिंग करने के। अगर आप भी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो देखिए कि इतने सारे फायदे आपको मिलने शुरू